मेरा है मन सुंदर। शीतल, शीतल मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, आंखों का धोखा हुआ। अवनी ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, ऐसा कर नहीं सकती। ना कोई गलतफहमी, ना कोई आंखों का धोखा है। आपकी बहन ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, उसने मुझे जहर दिया और आज उसने सच कबूला है। मैं नहीं मान सकता शीतल, मैं नहीं मान सकता। अपनी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है शीतल? वो ऐसा क्यों करेगी? अरे वो कोई खूनी थोड़ी है, वो ऐसी हरकत क्यों करेगी? वो ऐसा नहीं कर सकती। भैया, अपनी दीदी ने रोमिल जीजू और शीतल का सच सबको बता दिया है। मतलब रोमिल जीजू और शीतल का सच सबको पता है। देखिए मिस्टर नाथ, अब ये सिर्फ शीतल का मर्डर केस नहीं है, बल्कि ये शीतल का अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग केस, और पूछताछ के लिए आपकी बहन को गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि आप बेकसूर हैं, इसलिए अदालत ने आपको बाइज्जत बरी किया है। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं मम्मा, मैं अपनी को जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। मम्मा प्लीज, नहीं मम्मा, मुझे जेल नहीं जाना मम्मा। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं अपने बच्चे से कहीं दूर नहीं जाऊंगी। मैं बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं देखिए, इनसे इनकी बच्ची ले लीजिए, इनकी गिरफ्तारी होकर रहेगी। अपनी बेटी, हम पर भरोसा रख, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे तुझे जल्द से जल्द छुड़ा लें। पापा प्लीज नहीं। अब तुझे जाना होगा। सॉरी, मैं आप लोग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। I'm sorry। अवनी प्लीज रो मत, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे। इंस्पेक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। उसकी छोटी सी बच्ची है, उसने बस नादानी में एक गलती कर दी, उसे माफ कर दीजिए। देखिए, इसका फैसला अदालत करेगी, और आपकी बच्ची इतनी बच्ची भी नहीं है कि उसे अच्छे बुरे की पहचान ना हो। वो बालिग है, और वैसे भी वो एक बच्ची की माँ भी है। लेकिन चलो, कुछ नहीं होगा, अपनी तो फिक्र मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मम्मा की बच्ची। माजी प्लीज अपनी को रोकिए, माजी प्लीज अपनी को रोक दो, माजी प्लीज अपनी को बचाने दो, माजी मेरी अपनी को बचा लीजिए, माजी मेरी बेटी कैसे है? मेरी बच्ची। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये?
सब कुछ मैंने क्यों किया? उसका घर बचाने के लिए, उसकी खुशियों के लिए ना, लेकिन क्या हुआ? कहाँ है वो? जेल में। बहुत गलत हो रहा है ये, बहुत गलत हो रहा है पापा। मैंने भी अपनी बच्ची का घर बचाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोले, क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस रूही की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो ही गया। सुनी, संभालो खुद को। शीतल, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। अवनी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं माफी मांगता हूँ अवनी की तरफ से। ये केस तुम वापस ले लो प्लीज। अपने बयान से उसका नाम हटा दो प्लीज। महाराज जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं कर सकती। आपकी बहन ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये केस वापस नहीं ले सकती। नार बेटा, अपनी ने गलत तो किया है, गलत तो किया है उसने, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे कम से कम सजा हो। लेकिन एक बात बता, तुमने इतनी बड़ी सजा क्यों काटी? अपनी बहन का घर बचाने के लिए तूने रोमिल के बच्चे को अपना लिया। तूने अपने परिवार की परवाह भी नहीं की। तूने अपनी रूही के बारे में भी नहीं सोचा। तो मैं क्या करता पापा, और क्या करता मैं? जिस दिन मैं सच बताने जा रहा था, उसी दिन पता चला कि अवनी प्रेग्नेंट है। वो कितनी खुश थी। बस कह दो कि वो सरद शाह बच्चा हमारे खानदान का खून नहीं है। दरअसल सच ये है कि उस पर बधाई हो, अवनी माँ बनने वाली। कैसे उसकी खुशियां छीन लेता, कैसे उसका दिल तोड़ देता मैं। मुझसे नहीं हो पाया पापा। तेरे जैसा भाई ना किस्मत वालों को मिलता, और अवनी ना किस्मत की बहुत धनी है कि उसे तू भाई के रूप में मिला। तो चिंता मत कर, हम अवनी को जेल से रिहा करवाने के लिए जान लगा देंगे बेटा, जल्दी छूट जाएगी। खुशकिस्मत से अवनी नहीं, हम सब हैं कि तुम हमारी जिंदगी में हो। तुम हमेशा खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो। तुम जैसा बेटा भगवान हर माँ बाप को दे। बड़ी दादी, आपको पता है आज मैंने ना डरावना सपना देखा और मैं कितना डर गया। बिट्टू नाहर भैया और शीतल का बच्चा नहीं है, रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। अरे बुरा सपना आया तो जाके अपनी माँ को बताओ ना, मुझसे दूर रहो, समझे? मम्मी, दादी ने मुझे क्यों डांटा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं दादी, आप बिट्टू को क्यों डांट रही हैं? जो भी हुआ उसमें बिट्टू की कोई गलती नहीं है। दादी, उसे क्या पता इन सब चीजों के बारे में? बेचारा अनजान है। प्लीज आप शांत हो जाइए। उठाओ ये सामान, लो अपने बच्चे को और निकलो इस घर से अभी के अभी। और आप भी निकलिए। दादी, आप जानती कि ये क्या है? क्रिकेट, जो समय के साथ रंग बदलता है।
और आपने तो रंग बदलने में इसकी भी दादी निकली। 2 मिनट में इतने महीनों का प्यार खत्म हो गया। जो बच्चा कल तक आपको आपके पति का पुनर्जन्म लगता था, आज वही बच्चा आपको कचरा लग रहा है। आज अचानक ऐसे मुंह फेर लिया उससे, कुछ नहीं लगता वो आपको। अब समझ में आ रहा है सब लोगों को कि क्यों मैं अपने बच्चे को पिता का नाम देना चाहती थी, इसी वजह से। कोई बात नहीं, इस घर में आने से पहले मैं बिट्टू को जैसे पाल रही थी, इस घर से जाने के बाद मैं बिट्टू को पाल लूंगी। बिट्टू चल, हम अपने पुराने घर चलेंगे। पर मम्मी, ये तो हमारा घर है ना। नहीं नहीं है ये तुम्हारा घर, और कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ। जाओ, तुम अपने बाप के पास जाओ, जाओ। पर दादी, मेरे पापा तो यही है ना। अरे नहीं है तुम्हारे पापा, ये नहीं है ये पापा। बिट्टू रुको वहीं पे। ठीक है दादी, मैं अभी तो इस घर से जा रहा हूँ। जब तक मेरी बेटी इस घर में है ना, इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता, याद रखिएगा। बिट्टू चल, अपने पुराने घर चलेंगे। शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। शीतल 1 मिनट प्लीज रुक जाओ। शीतल देखो, जो भी हो रहा है इन सबका सबसे ज्यादा असर इस मासूम पर होगा। और वैसे भी जो भी हो रहा है इसमें इसकी क्या गलती है, और तुम इसके इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दोगी, क्या दोगी? रोहित जी, इस घर में आने से पहले भी मैं इसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी, आगे भी दे दूंगी। कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। चल बिट्टू। शीतल, एक सेकंड मेरी बात सुन। बिट्टू के स्कूल में हर फाइल में यही मेंशन है कि मैं ही इसका पिता हूँ। प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं दादी को समझाता हूँ, दादी से बात करता हूँ, ठीक है? नाहर, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे समझाओगे, मुझसे बात करोगे। अरे इन दोनों की वजह से हमारा परिवार बिखरा है, अपनी जेल में है। इन दोनों को तो मैं इस छत के नीचे कभी रहने नहीं दूंगी, कभी नहीं। निकलो यहाँ से। शीतल, मैंने तुमसे वादा किया था बिट्टू के परवरिश में कोई कमी नहीं होगी, उसके उज्जवल भविष्य का वादा किया था मैंने, लेकिन I'm sorry, मैं वो वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। I'm sorry। आप माफी मत मांगिए, मुझसे ज्यादा कई तकलीफें तो रोहित जी को हुई है। रोहित जी, आप मुझे माफ कर देना, मैंने अपने स्वाद के चक्कर में आपका रिश्ता तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए रोहित जी, मुझे माफ कर दीजिए। रोहित जी, इस घर में और कोई भी है जो अपने फायदे के लिए आपको और नाहर जी को अलग करना चाहता है, उसे पहचानिए, उसे पहचानिए रोहित जी। मुझे माफ कर देना।
शीतल एक सेकंड मेरी बात सुनो। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें इसकी क्या गलती है? हम बिट्टू का फ्यूचर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। प्लीज इसे यही हमारे साथ रहने दो प्लीज। प्लीज प्लीज शीतल। जी बिट्टू तुम अपने कमरे में जाओ। बिट्टू पापा के साथ रहना अच्छे से, मम्मा आती जाती रहेगी, ठीक है? पर मम्मा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? प्लीज आप आओ ना। माँ आपको प्रॉमिस करती है आपके लिए मम्मी बहुत अच्छा और बड़ा घर बना के आपको अपने साथ लेके जाएगी। हम साथ में रहेंगे वहाँ पे, ठीक है? अच्छे से रहना, ठीक है? और ये खिलौने, इस पे खिलौने हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़ना। अपने कमरे में जाओ। नाहर बेटा, जेल से आए हो, हालत तो देखो तुम्हारी क्या हो गई। तुम एक काम करो, जाकर कपड़े बदल लो। हाँ? आज तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाएगी। हाँ ठीक है। जाओ। रोही देख तू भी थक गई होगी, तो प्लीज जा और थोड़ी देर आराम कर ले। पापा लाइए मैं इसे सुला दूं। चलो जाइए। अवनी के साथ जो भी हुआ उसका अफसोस हम सबको है, लेकिन अब सुबह हो गई है और आज होली का दिन है। घर के हालातों की वजह से हम कल होली का दहन तो नहीं कर पाए, लेकिन शगुन तो करना होगा ना। घर में दो बच्चियों ने जन्म लिया है, उनकी पहली होली है। अवनी ना होने की वजह से हम धूमधाम से तो नहीं बनाएंगे, लेकिन घर में ऐसे मातम का माहौल भी नहीं रख सकते। और मैंने मन्नत दी थी कि नाहर अगर जेल से रिहा होकर आ जाएगा होली से पहले तो हम होली जरूर बनाएंगे। बस माजी, यहाँ मेरी बेटी जेल चली गई और आपको होली का त्योहार मनाना है। हाँ, अरे आपके पास तो आपका सबसे प्यारा पोता नाहर है ना, आपको मेरी अपनी से क्या फर्क पड़ता है? सुन लीजिए, ज़बान संभाल के बात कीजिए। आप मेरी माँ से बात कर रही हैं। अच्छा, और आपकी माँ जो मेरी बेटी के जेल में जाने के बाद जश्न मनाने की बात कर रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप रतन जी? रतन जी मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन आज के आज मेरी बेटी को आप जेल से लेकर घर आई। सोनी जी समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बेटी ने जुल्म किया है, किसी को मारने की कोशिश की है, और ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है।
हम बाप होने के नाते अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सोनिट आपके हाथ जोड़ता हूँ कि सब रतन जी उसकी छोटी बच्ची है, वो नहीं रह पाएगी। कुछ करिए ना, मेरी बच्ची नहीं रह। रूही, छोटी माँ, रूही कहाँ है? कमाल है बेटी, तुम सबका ठीक है। भाजी को उसका पोता मिल गया, तुम्हें तुम्हारी रूही मिल गई और सबको अपना परिवार मिल गया, लेकिन मेरा क्या? अरे मेरी बच्ची तो मुझसे दूर हो गई ना, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। तुम कैसे भाई हो ना, तुम कैसे भाई हो? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए मेरी अपनी को, तुम्हारी बहन को जेल के अंदर भेज दिया, और तुम आकर छोटी मरुई कहाँ है, छोटी मरुई कहाँ है, उसी के बारे में पूछे जा रहे हो। मेरी बेटी के बारे में कोई नहीं सोचा। छोटी मेरी तरफ देखिए, छोटी बस बस बस, छोटी शांत हो जाइए। छोटी माँ ऐसे निराश नहीं होते हैं, अपनी मेरी बहन है, मेरी बहन है वो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसे हम छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा उसे, प्रॉमिस। आज होली है ना, कोर्ट बंद है, लेकिन मैं और समर जा रहे हैं, एक अच्छा लॉयर देखते हैं और हम अपनी को छुड़ा लेंगे। आप रो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, प्रॉमिस हो जाएगी, प्रॉमिस। बस ना रूही फिर से एक हो गए, कहीं उनको डिवोर्स वाली बात ना पता चल जाए।